हरे कृष्णा। सामने से हट जाइए, बिल्कुल सामने से सब हट जाइए। कोई सामने खड़ा नहीं रहेगा, कोई बात नहीं करेगा, बिल्कुल शांत, सबको इशारा करके चुप रहने का। तो थोड़ा इस श्लोक की व्याख्या मैं पढ़ के सुनाऊंगा। श्री भगवान ने कहा से यहाँ पर श्री कृष्ण अवजानंदी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अवजानंदी शब्द का निर्माण जानंदी शब्द के पूर्व अब प्रत्यय लगाने से हुआ है। अब प्रत्यय का अर्थ है आवश्यकता से कम, तथा जानंती शब्द का अर्थ है जानते हैं। इस प्रकार अब जानंती शब्द का अर्थ हुआ ऐसे लोग जो श्री कृष्ण को उतना श्रेष्ठ नहीं जानते जितने श्रेष्ठ श्री कृष्ण है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि श्री कृष्ण कितने श्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति सभी प्राणियों को जन्म तथा मृत्यु का कष्ट प्रदान करती है, तथा श्री कृष्ण की शरण लेने से कोई भी व्यक्ति जन्म तथा मृत्यु के कष्ट से छोड़ सकता है। परंतु यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ब्रजवासी लोग भी तो श्री कृष्ण को परमेश्वर नहीं जानते हैं, तो क्या ब्रजवासियों के लिए भी श्री कृष्ण यहाँ पर अवजानंती शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण यहाँ पर ब्रजवासी लोगों के लिए अवजानंती शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यद्यपि ब्रजवासी लोग श्री कृष्ण को परमेश्वर नहीं समझते हैं, परंतु फिर भी वे श्री कृष्ण की श्रेष्ठता को दूसरे प्रकार से समझते हैं। वे श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि श्री कृष्ण उनके जीवन से भी, उनके प्राणों से भी श्रेष्ठ है। यदि ब्रजवासी लोग ये समझेंगे कि श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, तो वे श्री कृष्ण से एक बालक के रूप में इतना अधिक प्रेम नहीं कर सकेंगे। उनके वात्सल्य भाव में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए श्री कृष्ण नहीं चाहते कि ब्रजवासी लोग श्री कृष्ण को परमेश्वर समझें। अतः श्री कृष्ण यहाँ पर ब्रजवासियों के लिए अवजानंती शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण का कहना है यदि कोई व्यक्ति उनसे ब्रजवासियों की तरह प्रेम नहीं कर सकता है, तो वो कम से कम श्री कृष्ण की शरण परमेश्वर के रूप में ले तथा श्री कृष्ण को किसी भी कारण से श्रेष्ठ समझे। तो यहाँ पर क्या भगवान बता रहे हैं? भगवान क्या समझा रहे हैं कि जो मूर्ख लोग हैं उनको मनुष्य शरीर के आश्रित समझते हैं। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि श्री कृष्ण अपने अवतार में मनुष्य की लीला कर रहे हैं। भगवान स्वयं ही अपने को मनुष्य दिखा रहे हैं। भगवान भगवत गीता में जो बात बता रहे हैं ये पब्लिक को नहीं बता रहे हैं। भगवान भगवत गीता में जो अपनी महत्ता, अपना जो अपना गुण जो बतला रहे हैं, केवल अर्जुन को बता रहे हैं। और ये जो बातें हैं भगवान की हैं, ये भगवान कहते गुह्यतमम। गुह्यतमम माने सबसे ज़्यादा जो छिपाने योग्य है। भगवान की जो महिमा है, तो अपने अवतार काल में वे सामान्य जनता को नहीं बताते। ये बात जो भगवान ने अपने बताई, अपने अर्जुन को बता रहे हैं। इसके पहले किसको बताई? अपने माता पिता को बताई, देव की वसुदेव को बताया, अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया और बताया कि सामने मत खड़े हुए, बैठ जाइए, सामने कोई खड़ा नहीं होगा, बैठ जाइए, सबको बैठना है, कोई सामने नहीं खड़ा होगा, बैठ जाइए। तो भगवान अपना रहस्य, अपनी महिमा स्वयं छिपा रहे हैं। तो सामान्य लोग कैसे जाने? भगवान अर्जुन को बता रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? गुह्यतमम, यानी सबको नहीं बता। और ये जो भगवत गीता है, ये भी उस समय नहीं लिखी गई।
भगवत गीता व्यास जी ने जो महाभारत में लिखी है, भगवान किसके जाने के बाद लिखी। अब भगवत गीता में भगवान जो बता रहे हैं इस समय के लिए बता रहे हैं। जिस समय भगवान लीला कर रहे थे उस समय अपने को मनुष्य के रूप में दिखला रहे हैं। तो उस समय जैसे ब्रजवासी लोग थे तो उनके लिए तो भगवान बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो उन्हें परमेश्वर समझे। ब्रजवासियों को भगवान बिल्कुल नहीं बताना चाहते हैं कि वे परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी उनसे जो प्रेम करते हैं एक बालक के रूप में, तो वो प्रेम जो है भगवान को ज़्यादा सुख देता है। भगवान को ज़्यादा सुख मिलता है कि ब्रजवासी लोग उनको एक बच्चा समझ करके प्रेम करें। तो भगवान नहीं चाहते कि उनके प्रेम में बाधा आए और भगवान की स्तुति करें, पूजा करें, नमस्कार करें। नहीं, भगवान नहीं चाहते। तो भगवान अपने अवतार काल में अपने को मनुष्य दिखला करके ऐसे चरित्र प्रकट करते हैं कि कोई उनको सुन करके, उनके चरित्र को सुन करके ही क्या होगा, आकर्षित हो जाए। जैसे नंद, यशोदा और बाकी सब जो माताएं हैं ब्रज की, तो वे जो है कृष्ण के केवल चरित्रों की ही चर्चा करती हैं। ईश्वर के रूप में नहीं चरित्र करते हैं, बाल चरित्र, बच्चे की जो है बाल लीलाएं, भगवान की बाल लीलाएं इतनी मधुर हैं, तो ईश्वर के रूप में नहीं जानते। तो भगवान को वो ज़्यादा सुख प्रदान करता है, उसमें ज़्यादा सुख मिलता है भगवान को। लेकिन ये बात जो है भगवान बता रहे, इस समय के लिए बता रहे। इस समय हमको जानना चाहिए। इस समय हमारे पास भगवत गीता है, इस समय श्रीमद् भागवत है। अब इस समय हमें जानना चाहिए कि कृष्ण एक मनुष्य नहीं है। तो यही जो है यहाँ पर संदेश है कि इस समय के लिए भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं। अर्जुन को बताया था, उस समय के लिए नहीं बताया था। अर्जुन को जब बताया था तो वो अर्जुन के ही लिए बताया था। अब जो भगवान बता रहे हैं वो हमारे लिए बता रहे हैं, क्योंकि अब चले गए, जब भगवान चले गए तो फिर श्रीमद् भागवत और भगवत गीता ये जो है आए, और इससे जो है अब ज्ञान का प्रकाश होगा। जब भगवान चले गए तो धर्म ज्ञान सब उनके साथ चला गया, अंधकार हो गया, कलयुग का अंधकार हो गया। अब भगवत गीता है, अब श्रीमद् भागवत है। तो ये जो है कृष्ण सुधामों पर कहते हैं धर्म ज्ञान आदि विषय कलो नष्ट दिशा में पुराणार को धुनता। ये सूर्य के रूप में उदय हुआ है। भगवत गीता सूर्य है, श्रीमद् भागवत सूर्य है। इसके द्वारा जो है हमें श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त होगा। इसलिए हमें भगवत गीता और श्रीमद् भागवत ये पढ़ना चाहिए। तो प्रभुपाद ने नियम बनाया, सवेरे श्रीमद् भागवत का जो है क्लास होगा, शाम को भगवत गीता का क्लास होगा। और कृष्ण की महिमा को अब हमें समझना चाहिए। तो ये जो बातें हैं, अब अगर कोई व्यक्ति ना माने कृष्ण को परमेश्वर, तो वो जो है मूर्ख है। तो उसकी फिर निंदा, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस समय जो है हम हर व्यक्ति को बताते हैं क्या कि श्री कृष्ण क्या है, महेश्वरम, मम भूत महेश्वरम, सब प्राणियों के महा ईश्वर हैं। तो ये हमें संदेश देना है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरि बोल। कहाँ तक पढ़ा है?